आइडेंटिकल ब्लॉक्स दे रखे थे जिनके मास कितने हैं m है और सबकी जो साइज है वो कितना है l है, हर साइड सबकी कितनी है l है। तो हमें इसका क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। लेकिन हमें पता है कि ये 3 आइडेंटिकल ब्लॉक हैं, ये एक सिस्टम है। तो किसी भी एक सिस्टम के लिए से हमें अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास निकालने का जो फार्मूला होता है वो किसके लिए है, पार्टिकल सिस्टम के लिए। और ये क्या है, एक सिस्टम। तो हम एक सिस्टम को पार्टिकल में की जगह नहीं रख सकते, तो क्या तरीका है, तो एक सिस्टम को हमें किस तरह से बिहेव कराना पड़ेगा, एक पार्टिकल। और हम कैसे बिहेव करा सकते हैं किसी भी एक सिस्टम को पार्टिकल की तरह, जब हम ये मानते हैं कि उस सिस्टम का जो सारा का सारा मास है किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट है, दिस इज वी कॉल्ड क्या, सेंटर ऑफ मास। तो हम ये मानते हैं कि एक पूरा अगर ये ब्लॉक है तो इस ब्लॉक का जो सारा मास किसी एक पॉइंट पर होगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास। और वो पॉइंट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और आइडेंटिकल बॉडी में सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सेंटर पे। तो ये एक बॉडी है, तो इस वाली बॉडी का जो टोटल ये मास है m है, इसका जो मास m है इसके सेंटर पे होगा, इसका मास m इसके सेंटर पे होगा। तो ये वाला मास कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे, दिस इज m। इसका मास ये m कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे, दिस इज m। इसका मास m कहाँ होगा, इसके सेंटर पे। अब हमें क्या पता है, हमें ये 3 पार्टिकल आ गए। अब इन 3 पार्टिकल्स की वजह से हमें क्या निकालना है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ओरिजिन। तो ओरिजिन हम कहाँ पे लेते हैं, आंसर है कॉर्नर्स पे लेते हैं। तो ये 3 ब्लॉक का कॉर्नर कहाँ पे कंसीडर कर लिया हमने, ये क्या है, इसका ओरिजिन है। अगर ये इसका ओरिजिन है तो हमें यहाँ पर जो ये पार्टिकल रखा है, इस वाले पार्टिकल के हमें कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। और इस पार्टिकल को हमने ए मान लिया, इसको हमने बी और इसको हमने सी मान लिया। तो इस वाले पार्टिकल के अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं ए के, तो ये वाला पार्टिकल ए यहाँ से एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो ये टोटल लेंथ कितनी है, एल। ये इसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, l/2। कितना हो गया, l/2। तो ये y एक्सिस में अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आप सोचो ये वाला सेंटर है इसका, तो ये टोटल इसका साइड कितनी है, l। तो यहाँ से हम कितनों पर जाएंगे, तो आंसर है l/2। ये बात समझ आ रही है। तो इस सेंटर के अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसके कोऑर्डिनेट जो निकलेंगे वो निकलेंगे हमारे l/2 और l/2। तो l/2 और दूसरा l/2, ये इसके 2 कोऑर्डिनेट निकल गए। अब आओ इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, दिस इज l। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है l। ये इसका सेंटर है। अगर मैं इसके सेंटर से देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक का डिस्टेंस कितना है, l/2 है। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो कितना कोऑर्डिनेट निकलेंगे इसके, दिस इज l/2 और इसमें जोड़ दो, डाट ले सकते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने निकलेंगे, l प्लस l/2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3l/2। तो इसका एक कोऑर्डिनेट निकलेगा 3l/2। दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाओ, ये y एक्सिस में कितना ऊपर है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, l/2। तो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट निकलेगा l/2। ये कोऑर्डिनेट है इसका b का। इसी तरह से इस c के कोऑर्डिनेट निकाल लो। इस c के कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालने हैं तो हम ये देखते हैं, ये x एक्सिस में कितना ऊपर है यहाँ से यहाँ तक का, x एक्सिस में कितनी दूर है, l/2। x एक्सिस में कितना दूर है, l/2 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 और l/2। तो इसे कोऑर्डिनेट कितना हो गया, l/2। y एक्सिस में कितना दूरी पे है, तो यहाँ से तक का डिस्टेंस कितना है, ये l। ये कितना l और यहाँ से यहाँ तक का ये कितना है, l/2। तो कितना हो गया, 3l/2। तो कितना हो गया, 3l/2। ये बात समझ आती। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये 3 पार्टिकल थे हमारे पास, दीज आर द 3 पार्टिकल, दिस वन, और एक पार्टिकल ये रहा, और एक पार्टिकल हमारे पास ये रहा। यस या नो। अब इसके लिए हमारे पास 3 पार्टिकल बन गए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो बना के, दिस वन। इस वाले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट कितने हैं, l/2 और दूसरे कितने हैं, l/2। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3l/2। इसके कितने हैं, l/2। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, l/2 और कितने हैं, 3l/2। और ये कितना हमारा a पॉइंट है, और ये b है, और ये c है। और हर पार्टिकल का मास कितना है, m। तो यहाँ भी मास कितना है, m। यहाँ पे भी मास कितना है, m। और यहाँ पे भी मास कितना है, m। अब हम इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। यहाँ कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ मास, इसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखो कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, c है। तो सबसे पहले आ जाओ, 2 कोऑर्डिनेट है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस। अगर हम x एक्सिस में निकालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, m1 x1 प्लस m2 x2
प्लस में m3 x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 x1, तो m1 x1 कितना हो गया, m l/2 प्लस m2 x2 कितना हो गया, m3 l/2 प्लस m3 x3 कितना आ गया, m l/2 अपॉन में कितना है, मास कितना है, m और m3 है। यस या नो? अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3 4 और 1 5। तो ये आ गया हमारे पास, आ जाएगा तो कितना आ गया 5 ml अपॉन में 6 m से m कट गया तो कितना आ गया 5l/6। ऐसे y के कोऑर्डिनेट निकाल लो। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस, अगर y एक्सिस में निकालेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन में कितना m1 प्लस m2 प्लस m3। तो देखना m1 कितना है इसमें m, y1 कितना है l/2 तो कितना आ गया m l/2 प्लस मास कितना m और y2 कितना है l/2 प्लस मास कितना है m और डिस्टेंस कितना है 3l/2 और टोटल मास कितना है 3 है। इसको सोल्व करेंगे 3 4 और 1 5 5 ml अपॉन में 3 दूनी 6 m से m कट गया तो कितना आ गया 5l/6। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया, तो हम यहाँ बोल सकते हैं देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास x y r कितने 5l/6, दूसरे पे कितना है 5l/6। तो अगर हम इतनी दूरी पे जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास, इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।